सेंटर ऑफ मास लेक्चर नंबर 2। आवाज़ मेरी क्लियर है ना उसमें? चलो तो अब छोड़ दो, पेन छोड़ दो। तो तुम्हारा हो गया था, हमने बताया था सेंटर ऑफ मास क्या होता है। कोई भी ऐसा पॉइंट बॉडी का जहाँ पर वी अज्यूम ऑल द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड। वी अज्यूम, वर्ड ध्यान से रखेंगे कि अज्यूम किया जाता है। सेंटर ऑफ ऐसा पॉइंट है जहाँ सारा का सारा मास एक ही जगह अज्यूम किया जाता है कि रखा हुआ है, ठीक है ना। क्या ज़रूरत क्या पड़ गई थी सेंटर ऑफ मास की? ऐसा क्या हो गया था कि सेंटर ऑफ मास की ज़रूरत पड़ गई थी? कैसी कैलकुलेशन ईजी? जैसे मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुमसे अगर कहूं कि यार एक मेरे पास बॉडी है, सपोज अपने पास बॉडी है, ये बॉडी हो गई। इसने बॉडी ने एक इस पे फोर्स लगा और इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आया a। मास कितना था? m, है ना। तो तुम कहोगे F इज इक्वल टू क्या? ma। यही तो कहोगे, F इज इक्वल टू। तो मुद्दे की चीज़ ये है कि यार एक्चुअली में क्या हुआ कि ये भी बॉडी कंपोजिट है, कई सारे मासेस से मिलके बनी है। यहाँ 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 ऐसे बहुत सारे मासेस हैं कि नहीं है। मैंने जब देखा बॉडी मेरी रिजिड है, रिजिड मतलब हर एक पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं हो रही है, बॉडी अगर अपनी रिजिड है, तो जो भी मासेस हैं, ये भी मास, ये भी मास, ये भी मास, ये भी मास, जितने भी मासेस हैं सारे के सारे ए एक्सेलरेशन से क्या हो रहा? आगे जा रहे हैं। तो मैं इस पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन निकालूं या सिंगल एक मास का निकालूं? बात एक ही है। अरे है कि नहीं है? बात एक ही है। तो ये लीनियर में तो समझ में आ गया, ठीक। लेकिन अगर मैंने तुमसे कहा, मैंने कहा एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, एक मास इसका m1, इसका मास हमारा m2, और ये कोई r दूरी पे रखे हुए हैं, ऐसे मैंने कहा ये मेरा ओरिजिन ऐसे, ठीक, r दूरी पे रखे हुए। इसको घुमाया मैंने ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से और घुमा के मैंने इसको फेंक दिया v वेलोसिटी से। समझ लो कैसे करके। ये बॉडी ऐसे रखी हुई है, इसको मैंने ऐसे करके घुमाया। मैं कहूँ t टाइम बाद बताओ m1 मास कहाँ पर है? अब ये m1 तुम्हारा घूम भी रहा है ऐसे करके, m1 m2 घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। बता पाओगे? धागा खुल जाएगा। अरे हाँ या ना? बता पाएंगे इसके पोजीशन को ऐसे, इसके इस वाले के मोशन को बता पाएंगे? धागा खुल जाएगा यार, ऐसे कैसे करके बता पाएंगे। लेकिन हमने देखा कि पूरी बॉडी, जैसे कुल्हाड़ी तुमने देखी, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को अगर ऐसे करके फेंकते हैं तो उसका मोशन कैसा होता है? स्टॉर्म ब्रेकर, हाँ देखिए स्टॉर्म ब्रेकर का देड़े, स्टॉर्म ब्रेकर जानते हो? थॉर वाली यार, जी क्यों रहे हो तुम? थॉर मूवी नहीं देखी हो तो जी ना, तुम्हारा बेकार है। तो स्टॉर्म ब्रेकर को जब वो मारा जाता है तो वो ऐसे ऐसे करके घूम के जा रही है। पार्टिकल का मोशन, जहाँ पर वो सा वाला पोर्शन है जहाँ धार लगी हुई है ना, वो वाला पोर्शन अपना तेज जाएगा और जो लकड़ी वाला पोर्शन है वो थोड़ा हल्का जाएगा। कभी ये ऐसे करके, वो ऐसे ऐसे, बहुत जिगजैग टाइप का मोशन है, समझ रहे ना। लेकिन मैं देखूंगा कि वो जब जाकर लगती है तो वो यही पाथ फॉलो कर रही है। यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जो अपना बहुत स्मूथ पाथ फॉलो करता है। कुल्हाड़ी कैसा भी मोशन करे ऐसे ऐसे करके, लेकिन उसका जो एक पॉइंट है वो बड़ा स्मूथ सा मोशन फॉलो करता है या पाथ फॉलो करता है। क्लियर है या नहीं है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास का पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा है हमारा? सेंटर ऑफ मास, वही तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन निकालने की, सेंटर ऑफ मास निकालने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि इनके मोशन को एनालाइज करना थोड़ा सा टिपिकल है। तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ, जहाँ सारा मास कॉन्सेंट्रेट करा हुआ है, और हम देखेंगे कि उसका जो पाथ होगा, उसका जो पाथ होगा वो हमारा प्रोजेक्टाइल होगा। अब प्रोजेक्टाइल है तो वह बहुत सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। मैं कहूँगा कि यार यहीं पर ही वो सारा का सारा मास है ना, यहीं पर ही तुमको मैं 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दूं, कितने बड़े हो जाओगे? इतने छोटे से हो जाओगे। 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दूं, इसको यहाँ पर बिठा दूं, ऐसे करके 2 बार डिफ्रेंशिएट करके इसको यहाँ पर बिठा दिया। अब मैंने कहा कि t टाइम बाद देखो, t टाइम बाद ये वाला जो पाथ है या ये जो पार्टिकल या ये जो बैठा हुआ है, ये यहाँ पर आ गया और ये घूम के ऐसे करके आ गया। बोलो हाँ या ना? ये घूमा होगा ना, घूम के ये ऐसे करके आ गया। ये t टाइम में कितना घूमा होगा? कितनी वेलोसिटी से घुमाया है? तो t टाइम में ये घूमा होगा ओमेगा t, यानी कि यहाँ का थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नहीं समझ आ रहा? पक्की बात है। ओमेगा t ये घूम गया,
बंदा था कहां पर, यहां पर। मैं कहूं ये t टाइम में कितना चला होगा, v वेलोसिटी से फेंका गया है, तो t टाइम में x एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है तुम्हारा xt। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना, vt। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट अगर तुमसे कहा जाए तो y इज इक्वल टू vt माइनस का हाफ gt स्क्वायर। वी वाई टी कर दें, ये वी एक्स कर दें, बोलो हाँ या ना। कुछ कुछ समझ आ रहा है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसका पोजीशन निकाल लिया, पार्टिकल कहाँ है, ये जो बैठा हुआ है, ये छोटा सा डिफरेंशिएट होके ये जो यहाँ पर आ गया, ये पार्टिकल पता लग गया। उसके हिसाब से ये कितना एंगल घूम गया ये भी पता लग गया। तो मैं बता सकता हूँ कि ये पार्टिकल जो m2 मास है हमारा वो कहाँ आ गया। अब m2 मास कहाँ आ गया, बता सकता हूँ कि नहीं, बहुत आसानी से बता सकता हूँ। तो क्या समझ में आया कि पहले हम एक ऐसा पॉइंट एनालाइज कर लें या फिर हम ढूंढ लें जहाँ पर हमें लगे कि ऑल द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, यहाँ a क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। कोई p इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, ये v क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। कुछ समझ आया सेंटर ऑफ मास की ज़रूरत क्या होती है। तो जनरल सा फॉर्मूला तुमको मिला होगा, नहीं समझ आया सेंटर ऑफ मास की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत बता रहा, ज़रूरत इसलिए तुम्हें समझना चाहिए क्योंकि रोटेशनल में इसी का ही खेल होगा। ऑल्दो इससे क्वेश्चन बहुत कम बनने के चांस है, लेकिन रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल में इसी की ज़रूरत पड़नी है ना। अरे तुमने देखा होगा कि यार यहाँ पर ऐसे करके ये है, एक साइकिल का टायर है, घूम भी रहा है चल भी रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अब हर एक पॉइंट को एनालाइज करना मुश्किल काम है, तो अपना क्या करते हैं कि एक ही सेंटर वाले पॉइंट पे बैठ जाते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं, है ना। तो इस पे अगर बैठ गए और इस पॉइंट को एनालाइज किया, इस पॉइंट पे बैठ के इस पॉइंट को एनालाइज करो या इस पॉइंट को एनालाइज करो, तो इनका रास्ता कैसा है, इस पे बैठ के सर्कुलर। देखो भाई डिस्टेंस क्या चेंज हो रही है इनके बीच में। इस पॉइंट पे अगर मैंने इसको बैठा दिया, इस पॉइंट की इस पॉइंट की इस पॉइंट की इस पॉइंट किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। सोचो जरा, मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मोशन हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है एक फिक्स पॉइंट से, कैसा मोशन होता है। तो इस पे बैठ के इन सारे पॉइंट्स को एनालाइज अगर करोगे तो तुम्हें जो मोशन दिखेगा वो इधर सर्कुलर और रेस्ट, या तो तुम्हें सर्कुलर मोशन दिखेगा या तो रेस्ट पे दिखेगा। दो ही कंडीशन हो सकती है यार, मोशन मतलब पार्टिकल की दूरी चेंज नहीं हो रही है, तो दूरी चेंज नहीं हो रही है तो क्या हो सकता है, या तो रुके हुए हैं तभी दूरी चेंज नहीं हो रही है, या फिर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। नहीं समझ आ रहा, पक्की बात है। हाँ, तो ये सर्कुलर मोशन, ये सेंटर ऑफ मास की इसलिए ज़रूरत पड़ती है। हम वहाँ पर पढ़ेंगे, इसका डीप एनालिसिस करेंगे, कहाँ पर, रोटेशनल मोशन में, पक्की बात। चलो, तो सेंटर ऑफ मास पे हम लोगों ने क्वेश्चन वो दिया था, एक फॉर्मूला दिया था एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, रिमेंबर ना। दूसरा हमने y एक्सिस के लिए दिया था m1y1 प्लस m2y2 होल, ये अप टू सो ऑन होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m। z एक्सिस में भी सेम यही हो जाएगा। अगर मेरे को पोजीशन वेक्टर दे रखे हो m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, बातें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, समझ रहे हैं हम। उसके बाद मैंने तुमसे कहा था कि सेंटर ऑफ मास जहां पर भारी मास होगा उसके करीब होगा, सेंटर ऑफ मास बड़े वाले मास के, फॉर्मूला दिया था मैंने कहा ये बड़ा वाला मास m1, छोटा वाला मास, फॉर्मूला था m1 के लिए ये r1 थी, r1 कितना था, m2 अपान m2 ना, m2 हाँ डिवाइड चेंज कर लिया इनने, देख रहे, m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू में, हाँ निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, चाहो तो देखो, देख लो होता कैसे है। ये पार्टिकल है मास m1, ये पार्टिकल मास m2, इसी को मैंने ओरिजिन ले लिया। अच्छा, मैंने कहा सेंटर ऑफ मास यहाँ मिल रहा है मेरे को, सेंटर ऑफ मास यहाँ मिल रहा है, और ये दूरी कितनी है
और ये दूरी कितनी है, और टोटल दूरी कितनी है r, यही तो। इसे मैंने ओरिजिन ले लिया, ये वाला पाथ मेरा, ये पॉइंट मेरा क्या है, ओरिजिन है। तो मैं क्या कहूँगा, अगर मेरे को निकालना हुआ एक्स सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट निकालने हुए, यहाँ से सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट एक्स सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये एक्स सेंटर ऑफ मास है क्या, r1 ही तो है। अरे यही ओरिजिन मान के करोगे तो यही तो दूरी है सेंटर ऑफ मास की, यही तो तुम्हारा r1 है। तो क्या लगाओगे तुम यहाँ, फॉर्मूला क्या लगाओगे, m1 इंटू 0 अपॉन प्लस m2 इंटू r होल डिवाइडेड बाय, तो ये टर्म तो 0 हो गया। तो फॉर्मूला r1 क्या आ जाएगा, अगर मैं ऐसे ओरिजिन ले लूंगा तो भी निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊँ, सही बात है। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा आसान, तुम्हारी कैलकुलेशन को आसान करने के काम में आता है। एक और फॉर्मूला रहता है यहाँ पर, मैंने तुम्हें बताया था कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना, यानी कि m1 इक्वल टू, पक्की बात है ना, पक्की बात सोच लो। इसमें जो भी चीजें लग रही हैं छापने वाली वो छाप लो, आगे बढ़ते हैं। ये एक कल ग्रुप पे डांस का वो आया था वीडियो, वो डांस इतना स्पेशल कर कौन रहा था, वो मुझे दिखवाए जरा, कौन कर रहा था। नमन एक बार यहाँ पर करके बताओगे। अरे यार एक बार वो ओढ़ लो तुम, जो टॉवल वगैरह ओढ़ी थी, इतना अच्छा डांस करते तो तुम तो फेल कर दे रहे हो। अच्छे अच्छे डांसर शकीरा से भी अच्छा कर रहे थे। नूरा फतेही से सीखा, अच्छा है यार, बढ़िया डांस लगा हमें। तुम लोगों को देखने को मिला है, नहीं मिला, नहीं, पक्की बात है। मुझे अकेले में दिखाएगा पर्सनली, बोल वरना वायरल कर दूं तुझे मैं। पतली कमर, चल आगे बढ़ जाए। जल्दी हो गया। अब तो हमारा डिजिटल बोर्ड भी नहीं है ना यहाँ पर कि हम फिर से अंडू कर दे और वापस आ जाए। हो गया। कितने लोगों ने कर लिया है, कितने लोगों ने कर लिया है? गर्ल्स में किसी ने किया है? ये वाला नहीं बनाया, ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो मैं तुम्हें पुरानी बातें बता रहा था कि सेंटर ऑफ मास की ज़रूरत क्या है। क्वेश्चन थोड़ा ही है, सब कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे पास। चलो तो पहले क्वेश्चन कराऊं या पहले और आगे बढ़ जाएं? थोड़ा सा आगे बढ़ जाए ना, क्योंकि अपना लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। ए चैया कीप क्वाइट। तुम्हारा मैंने वेरिएबल मास के लिए नहीं कराया था सेंटर ऑफ मास ना, वेरिएबल मास के लिए। तो बेसिकली जो फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का वो क्या है? m1x1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है ना, मास और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी। क्लियर? ये सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका है। अगर मेरे पास में मास जो है ना वो वैरी कर रहा है ऐसे, यहां का मास अलग, इधर का मास अलग है ना। मास क्या हो रहा है तुम्हारा? यहां हल्का पोर्शन है और यहां पर सेंटर ऑफ मास तुम्हें पता है यहां कहीं मिलेगा। अरे हाँ या ना। तो जब वेरिएबल मास होते हैं तो हमारा जो एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका होता है वो होता है एक्स डी एम इंटीग्रेशन होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होता है? मास होता है, नीचे क्या होता है? m1 प्लस m2 है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm, मतलब मास का इंटीग्रेशन करना है। बात क्लियर हो रही है? लिमिट लगा देनी है यहाँ पर। लिमिट जैसे मैंने यहाँ पर ओरिजिन चूज कर दिया और मैंने कहा l लेंथ है, यहाँ ओरिजिन चूज किया और मैंने कहा लेंथ कितनी है? l, तो लिमिट क्या से क्या लूँ? 0 से l।
अरे हाँ या ना, ये तो मासेस के बारे में है, तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा। अगर वाई एक्सिस में देखूंगा तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए बताओगे, वाई डी एम इंटीग्रेशन ऑफ जेड वाला भी बता दूं क्या होना चाहिए बताओ, जेड डी एम होल डिवाइडेड बाय डी एम इंटीग्रेशन लिमिट प्रॉपर साइन के साथ में। अरे क्लियर है या नहीं है? तो ये किसके लिए है, सेंटर ऑफ मास फॉर वेरिएबल मास, सेंटर ऑफ मास फॉर वेरिएबल मास। मास अगर हमारा वैरी कर रहा है, दो तरीके के लोड होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि पूरा का पूरा यूनिफॉर्म हो, जैसे मैंने कल दिखाया था कि एक यूनिफॉर्म रॉड है ना, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कहलाता है यूवीएल। क्या, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। जो लोड है वो तुम्हारा यूनिफॉर्मली वैरी कर रहा है। ऐसा भी हो सकता था, ये नॉन यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है, यहां पर मैं पूरा ऐसे करके मास बना दूं, पूरा ये स्ट्रक्चर, ये नॉन यूनिफॉर्मली वैरिंग है, वैरी तो कर रहा है, मास तो वैरी कर रहा है, लेकिन क्या एक फिक्स रेट से वैरी कर रहा है, नहीं, इसमें फिक्स रेट से वैरी कर रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ इसको भी और ऐसे करके दिखा दूँ, लो तुम्हारा ये ऐसे करके हो गया, अब देखो तुम्हें और अच्छे से दिखता होगा, एक फिक्स रेट से तुम्हारा वैरी कर रहा है, तो ये यूवीएल का केस है, ये नॉन यूवीएल है। और जो रॉड वगैरह थी वो क्या थी, यूडीएल, क्या थी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब पूरी रॉड पे जो लोड है वो कैसा है हमारा, यूनिफॉर्म है। हो गई बात क्या, दोनों लोगों को, अच्छा चलो क्लियर हुआ, कुछ समझ आया? क्वेश्चन पे आ जाए यहाँ से। इसके लिए तो फिर इंटीग्रेट ये ऐसे, हाँ ऐसे ही करेंगे, इसके लिए भी ऐसे ही करेंगे, मिल जाएगा तरीका, मिल जाएगा। इंटीग्रेट ही एक हमारे पास सलूशन है। यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग, अरे लिखो भाई, जल्दी जल्दी लिखो, तेजी से, मैं तुम्हारे क्वेश्चन देखूं। हवा में करोगे? हवा में कर ले, चलो एक आध क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें पहले। Suppose we have a क्या दिख रहा है, ये क्यूब दिख रहा है। अरे वाह, क्या दिख रहा, ऑफ साइड ए, सपोज ऑफ साइड ए साइड का हमारा क्या है, ये क्यूब है, सारी की सारी साइड्स हमारी कितनी है, ए है। सबके मास अगर मैं एम एम ले लूँ, ये भी एम, ये भी एम, ये भी एम और ये भी एम, ठीक, मैं कहूँ कि ये तुम्हारा ओरिजिन है ऐसे करके, ये वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये वाला तुम्हारा जेड एक्सिस, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट कितने, 0, 0, 0। जूम इन, एकदम जूम इन, इस पे ही फोकस टोटली, कोई दिखे ना दिखे, ये दिखे। मुद्दे की बात मुझे बताओ, आगे रामेश, हम आधे घंटे से क्लास में हैं। हाँ, तुम बैठे थे वहाँ पर बात कर रहे थे सर, फिर कहाँ चले गए थे? आधे घंटे? बाबू ही आधे घंटे करते, कोई पर्सनल कॉल थोड़ी होती आधे घंटे की, मेरी तो 5-10 सेकंड की होती, बाबू वाली लंबी चल जाती है लोगों की। निकाल पाओगे इसको, सेंटर ऑफ मास निकाल पाओगे इसका? ट्राई कर लो पहले, चलो ऐसा करो, ट्राई कर लो। बड़ा अच्छा गाना था यार, नौमान अभी मिलते ना अपने क्लास के बाद। डांस भी अच्छा कर रहे हो।
अच्छा सोचो तो, 1 मिनट, कैसे करके निकाल रहे हो तुम? सब कोऑर्डिनेट निकालते होगे पहले ना, धागा खुल जाएगा बेटा, समय लगेगा। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे 10 क्वेश्चन बायो के नहीं ले जाएगा, ये है कि नहीं है? बायो के 10 क्वेश्चन ऊपर ही ले जाएगा, 10 क्वेश्चन से कम 15 क्वेश्चन ले जाएगा ये। बायो का एक क्वेश्चन कितनी देर में करते होगे तुम? 10 सेकंड बहुत है, मुझे लगता है 5 मिनट से पहले तो नहीं जाएगा ये। 5 मिनट में बायो में कितने कर लोगे? 10-15 क्वेश्चन आराम से निपटा दोगे। कैसे करके करें बताए ना, बताएं तो। मैं अभी तुम्हें एक चीज बताऊं, पहले सुनो जरा। क्या कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? निकाल पाओगे कोऑर्डिनेट? इसके कोऑर्डिनेट समझ में आ रहे हैं? 0 0 0। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? a,0,0 है ना, एक्स एक्सिस पे ही है तो सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंज है। इसके कोऑर्डिनेट बताओ। 0,0 एक्स एक्सिस में कितना है? शू शू शू, 3 एक्सिस दिख रही है। ये वाला पॉइंट ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर, और ये वाला मास जो है वो यहाँ रखा हुआ है। तो बताओ जरा, इसको अगर ड्रॉप कर दो तो एक्स एक्सिस में तो 0 पे ही गिरेगा। वाई एक्सिस ऊंचाई में कुछ है, सिर्फ और सिर्फ किस एक्सिस में चेंज है? तो क्या कह सकते हैं इसको? 0,0, a। इस वाले का निकाल पाओगे? क्या है ये बताओ? 0,a,0। अरे यार कोऑर्डिनेट निकाल पाओगे, वरना आधो का तो खेल हो जाएगा कोऑर्डिनेट निकालने में। बात समझ आ रही है? तो खेल हो जाएगा तुम्हारा। अभी सुनो, इसको कैसे करके सॉल्व करते हैं। ये मान लो अपना एक रूम है, 1 2 3 4, ये दिखा 4, वहां पर मान लो 1 2 3 4। सब साइड कितनी? a। सारी साइड कितनी है? a है। तो अभी फिलहाल फील करके बताओ जरा, एक मास वहां लगा, एक मास यहां लगा, एक मास यहां लगा, और एक मास यहां लगा। 4 मास हो गए, सारे के सारे बराबर है। अरे हैं कि नहीं है? तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में बोले तो यहाँ, है ना। अगर मैं कहूँ कि चलो अभी फिलहाल ऐसा ही यहाँ पर है, कितना एक्स एक्सिस में कितना? यहाँ पर देखोगे तो वाई एक्सिस में अगर ऐसे करके देखो तो ऊंचाई कितनी है? a/2, और ये कितना है? a/2। मतलब 2 कोऑर्डिनेट इसके मिल रहे हैं, a/2 और a/2। अरे यही तो मिलेगा, एक मास वो, एक मास ये, एक मास ये, एक मास ये, चारों मास का यहीं पर ही तो मिलेगा। कितना मिलेगा? a/2। a/2 यहाँ और a/2 ऊंचाई। नहीं समझ आया? आया कि नहीं आया? सहूर को नहीं आया? गया बाउंसर? गया गया गया। आया कि नहीं आया? अरे हवा मेथड है भाई। कौन सा है? कौन सा मेथड? हवा मेथड। सुनो ध्यान से। सही बात है। हवा मेथड देखे है तू? चल देख, ध्यान से सुनना। 1 मास, 2 मास, 3 मास, 4 मास, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बीच में ही तो है। ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? तो बीच क्या हो गया? इसका भी a/2 और अरे नहीं आया सहूर। यही तो मैं तब बता रहा था, तब तुम्हारा ध्यान नहीं था। हवा मेथड को समझने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। अगर तुमने कंसंट्रेशन बिगाड़ा, हवा मेथड गया। फिर से 1 2 3 4 मासेस बोलो कितने? सारे mm है। इस पूरी बॉडी को क्या माना जाएगा? कितने मास की बॉडी है? 4m 4m की। अरे यार ये पूरी बॉडी को ऐसे कैसे क्या माना जाएगा? इसका 4m मास है, और 4m कहाँ अटैच है? यहाँ पर। क्लियर है? एटा दूरी a/2, एटा दूरी नहीं आया। सामने वाली का भी बता दो, इस वाली दीवार का a/2। अरे हाँ आया ना, ये भी बीच में ही है। मास कितना? 4m इसका। तो बताओ इसका, अच्छा यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? उस सामने वाली दीवार, इस सामने वाली, मतलब इस दीवार, ये ही तो दीवार है, उसका भी कितना? a/2। तो तीनों कोऑर्डिनेट कितने हो गए? a/2 नहीं आया।
नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? ये तो तुम्हें एक चीज़ फील करके बताओ मुझे ज़रा। किसी के पास कोई डब्बा रखा हुआ है, बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स? स्क्वायर बॉक्स चाहिए, मतलब क्यूब। हाँ लगभग चल जाएगा। मिठाई ये खाना है। सोच के बताओ, अगर मैं खोलता भी है यहाँ से ना, सोचो ज़रा, ये सारी साइड्स बराबर है। सारी साइड कैसी हैं? बराबर। ए ए ए ए, सारी ए है। इधर मास एक, इधर मास एक, इधर मास एक, इधर मास एक, सारे एम एम मास हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर, इस पीछे वाले का सेंटर ऑफ मास इधर, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इधर। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि हम ये क्यूब जो बना हुआ है, इसका खुद का सेंटर वही तो सेंटर ऑफ मास है। अगर मैं इस पूरे रूम की बात करूं, पूरे रूम में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पर लाई करा हुआ है। पूरा इमेजिन करो, a/2 पे वहां पर था, a/2 पे यहां पर था, इन दोनों का भी सेंटर ऑफ मास देखोगे यहां पर है। यही तो है। ये दूरी कितनी है? ये ऊंचाई में भी a/2 है, इधर की तरफ देखोगे तो भी a/2 है, और इस एक्सिस पे देखोगे तो भी a/2 है। तो यहां तो निकालने का कोई मसला ही नहीं था। मसला निकालने का जो था वो, थैंक यू, जो निकालने का मसला था वो ये है। ये तो समझ में आ गया इसका a/2 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 तीनों कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएंगे? क्वेश्चन में अगर मैं चेंज कर दूं, यहां 2m, यहां 2m, यहां 2m, यहां 2m ले लूं, अब नहीं होगा a/2 सब। अब चेक करके बताओ कि कितना होगा। मतलब दो कोऑर्डिनेट तो वैसे ही होंगे, इसका वही होगा, इसका वही होगा। अब तुम्हें क्या मिलेगा? ध्यान से सुनो, कितने मास है ये? 2m 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 2m, कितना m? 8m। 8m यहाँ a/2 पे मिला, और उधर वाले से कितना मिलेगा? 4m मिलेगा a/2 पे। तो तुम्हारे पास में दो दूरी है, एक है यहाँ 8m और एक है यहाँ पर 4m, और दूरी कितनी है? a ही तो है। यहाँ से सेंटर से लेके वहाँ के सेंटर तक a ही तो दूरी है। नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो अगर मेरे से निकलवाया जाए तो मैं निकाल पाऊंगा। मैंने कहा इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हो, इनके x और y कोऑर्डिनेट निकले, वो कितने हैं? a/2 कॉमा z कोऑर्डिनेट चाहिए। ये z एक्सिस है अपनी, अरे है कि नहीं है? z कोऑर्डिनेट, इसका निकाल पाएंगे z कोऑर्डिनेट? कैसे करके निकालोगे? यही तो सेंटर ऑफ मास है, r1 ही तो है। तो r1 इज इक्वल टू क्या? m2 r अपॉन m1 प्लस m ने m को मारा, ये आया 3 a/, तो ये हो गया a/, खत्म। कोऑर्डिनेट लेकर करोगे तो धागा खुल जाएगा तुम्हारा। नहीं आ रहा समझ? छाप दो, जूम कर दो उस पर। जब तो अलग अलग इसका निकाल लेते, कुछ निकल के आता, अलग अलग उसका निकाल लेते, एक लाइन बना लेते, उनका दोनों का फिर निकाल लेते। ये शॉर्टकट मेथड है। लॉन्ग मेथड में तुम्हें कोऑर्डिनेट निकालना, निकाल सकते हैं वो भी, लेकिन वो लंबा मेथड है, 5 मिनट से ऊपर चला जाएगा तुम्हारा। सारा जमाना ज़हीर खान का दीवाना। मुजम्मिल कल कहाँ था तू? पक्की बात है, कल क्या पढ़ाया था मैंने? सही बता। कोई बोल रहा था वो सेंटर ऑफ मास को किसने कल कोई नाम दिया था? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऐसा कुछ बोला था। कौन बोला था? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, CO में लिखा था मैंने, और वो कह रहा था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बात तो सही है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी COM ही है। और क्वेश्चन दो? तू जो मिला तो हो गया मैं गाफिल, तू जो मिला।
दूसरे वाले चचा नहीं दिख रहे अपने, कहाँ है? हाँ आए नहीं है, रेस्ट पे। ओके चले तो आगे बढ़ जाए। तुम लोगों का क्या वीक चल रहा है, मैथमेटिक्स की फिजिक्स? मैथमेटिक्स स्ट्रांग कर लो, फिजिक्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। चलो यहाँ मिटाऊँ, ये वाला पार्ट मिटाऊँ, एक इसी टाइप पे एक आध क्वेश्चन कराऊँ, इसी टाइप पे एक आध क्वेश्चन कर लो पहले। वेरिएबल मास या नॉन वेरिएबल भी देख लो। अगर इंटीग्रेशन मेथड से करना हो अपना को तो कैसे करके करेंगे, सोचो जरा ध्यान से। एक रॉड है अपने पास यूनिफॉर्म, एल लेंथ एम मास। कितनी लेंथ है? एल लेंथ है, मास जूम इन एकदम वहां पर, बिल्कुल एकदम शानदार, जूम जूम, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अच्छा ये बताओ ज़रा, एम मास की रॉड है, एल लेंथ की है और यूनिफॉर्म है, थिन रॉड है, कैसी? बता राबिश, क्या बोला मैंने? एम लेंथ है और एम मास, और ब्रेड्थ कितनी बताई? ब्रेड्थ कितनी है बोलना, कितनी बताई थी मैंने? सुन नहीं पाए ना, वही हम कह रहे हैं, क्योंकि वो कान में आवाज़ ही नहीं गई थी, क्योंकि वो हमने बताया ही नहीं था, देख रहा था कहीं और। किस पे? यहाँ कुछ है ऐसा क्या? गधेड़े। इसका सेंटर ऑफ मास पता है कहाँ है? कहाँ पर है? एक्स एक्सिस में कितना, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सबको पता है, निकाल ले, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है ना, यहाँ से मैंने इधर से x दूरी पे जाके एक dx का छोटा सा सेक्शन काटा। कितना? dx का छोटा सा सेक्शन काटा। इस छोटे से सेक्शन का जो मास है, अच्छा टोटल मास कितना है? मास पर यूनिट लेंथ m/l है, वही वाला पार्ट है अपना। मैंने कहा कि 10 मीटर की रस्सी है, 20 किलो वजन है, 10 मीटर की रस्सी 20 किलो वजन, तो 1 मीटर की रस्सी का कितना? कैसे करके निकाला? टोटल मास 20 किलो अपॉन टोटल लेंथ। अरे हाँ या ना, मास अपॉन लेंथ, ये 1 यूनिट का आ गया, 1 मीटर का मास आ गया। अब मैं तुमसे कहूँगा 100 मीटर का बताओ, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 2 की। मैं कहूँगा आधा मीटर का बताओ, तो आधे से मल्टीप्लाई कर दो। किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मास पर यूनिट लेंथ की। इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना है? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, ये मास पर यूनिट लेंथ हो गया। मैं कहूं इस छोटे से पार्ट का जो मास है वो है dm। कितना है? dm। तो बताओ जरा ये dm होगा क्या? मास पर यूनिट लेंथ इनटू डिस्टेंस। अरे हाँ या ना, पक्की बात है। अब अपने पास में फॉर्मूला क्या था, देखो जरा यहां से, अगर मेरे को x सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x dm होल डिवाइडेड बाय, लिमिट बोलो 0 से, पक्की बात है, सोच लो। तो सोचो जरा, x की जगह पे तो हम x रख दें, dm की जगह क्या रखें? m/l dx होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर 0 से, ये तो टोटल मास बताएगा, टोटल मास है m। अच्छा इसका m/l बाहर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी m, बचा क्या यहां पर? x dx, 0 से इंटीग्रेशन बोलो इसका कितना होता है? अच्छा इसको काट दूं, 1/l नीचे चला गया, इंटीग्रेशन बोलो कितना होगा इसका? l²/2, मतलब वैसे तो x²/2, लिमिट रखूंगा तो l²/2। एक l ने एक l को, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? ये कौन सा कोऑर्डिनेट निकला है? y सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तुमने ही बताया था। आ गया कि नहीं आ गया? तो वेरिएबल के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। वेरिएबल में हमें पता होगा कि मास डेंसिटी कितनी है, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ मिल जाएगा हमें। x दूरी पे जाके dx का सेक्शन काट लेंगे, एक मास निकाल देंगे। अरे हाँ या ना, पक्की बात है, सोच लो। अब कर लेगा वो क्वेश्चन? नहीं कर पाएगा। वो बोल रहा है लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है तेरी, कितनी है? देख क्वेश्चन देखना, कौन सा क्वेश्चन था वो? 12 नंबर 14 नंबर?
16 नंबर क्वेश्चन देखना। वेरिएबल के लिए निकाल पाओगे? इसे मिटाऊं? धागे खोल लाओ चांदनी से नूर के। आगे बढ़े। कौन से वाले में? ये होता है लीनियर डेंसिटी, ये वाली होती है m/l, मास पर यूनिट। बेसिकली डेंसिटी तुम्हें नहीं पता है कि क्या होती है। डेंसिटी क्या होती है? ये तुम्हारा गलत फहमी है कि मास अपॉन वॉल्यूम ही डेंसिटी होती है। हाँ, हमें तो यही सिखाया गया था अब तक, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है कि तुम्हारा जो चीज़ है जिसकी तुम बात कर रहे हो वो एक्यूमुलेट किस में करी हुई है, मतलब वो पाई किस में जा रही है। अगर